ट्रेनिंग लोड सिंपल भाषा में एक्सरसाइज के दौरान आपके शरीर पर कितना स्ट्रेस पड़ता है वो है। ये स्ट्रेस आपके मसल्स, जॉइंट्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। मतलब आप खुद को कितना पुश कर रहे हो, इसका ये मेजर आपके ओवरऑल फिटनेस लेवल को इंप्रूव करने में मदद करता है। सोचो, भारी सामान का बैग उठा रहे हो, ये आपके मसल्स पर लोड है। इसी तरह जब आप जिम में वेट्स उठाते हो तो वो भी एक तरह का लोड है। वर्कआउट में वेट्स उठाने से लेकर ट्रेडमिल पर दौड़ने तक सब कुछ ट्रेनिंग लोड में आता है। हर एक्टिविटी का अपना एक यूनिक लोड होता है। सिर्फ कितना वेट उठाया ये मैटर नहीं करता, कितनी बार और कितनी देर तक उठाया ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ट्रेनिंग करते हो, वर्कआउट कितना इंटेंस है और कितनी देर तक करते हो ये भी मैटर करता है। ये फैक्टर्स मिलकर आपके ट्रेनिंग लोड को डिफाइन करते हैं। ट्रेनिंग लोड समझने से आप स्मार्टर ट्रेन कर पाओगे, सिर्फ हार्डर नहीं। इससे आप ओवर ट्रेनिंग से बच सकते हो और अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो। ट्रेनिंग लोड को बैलेंसिंग एक्ट समझो। बहुत कम तो प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा तो इंजरी या बर्नआउट का रिस्क है। अपना ट्रेनिंग लोड जानने से आपको स्वीट स्पॉट मिलेगा, आपके शरीर के लिए अडेप्ट करने और स्ट्रांग बनने के लिए सही अमाउंट का स्ट्रेस। ये फिटनेस सक्सेस का रेसिपी है। सही इंग्रेडिएंट्स सही अमाउंट्स में डालने से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रेनिंग लोड समझकर आप अपनी फिटनेस जर्नी कंट्रोल करते हो और अपने गोल्स तक सेफली और इफेक्टिवली पहुंचते हो। चिंता मत करो, ट्रेनिंग लोड नापना रॉकेट साइंस नहीं है। इसे ट्रैक करने के सिंपल तरीके हैं। एक तरीका है अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना। सोरनेस, टायर्डनेस या मोटिवेशन की कमी, ये ज्यादा ट्रेनिंग लोड के साइंस हो सकते हैं। आप फिटनेस ट्रैकर्स या एप्स यूज करके हार्ट रेट, कैलोरीज बर्न्ड और दूसरे मैट्रिक्स मॉनिटर कर सकते हो। वर्कआउट जर्नल रखो, क्या एक्सरसाइजेस किए, कितना वेट उठाया और कितनी देर ट्रेन किया, ये सब नोट डाउन करो। इससे आपको पैटर्न्स दिखेंगे और एडजस्टमेंट्स करने में हेल्प मिलेगी। सेक्शन 4, ट्रेनिंग लोड मैनेज करने के फायदे। अपने ट्रेनिंग लोड को मैनेज करना एक सुपर पावर जैसा है। यह आपको अपने शरीर की सीमाओं को समझने और उन्हें सुरक्षित रूप से पार करने में मदद करता है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, इंजरी का रिस्क कम होना। जब आप अपने ट्रेनिंग लोड को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपने शरीर को ओवरयूज इंजरीज से बचाते हैं। ज्यादा स्ट्रेस से बचकर आप अपने शरीर को ब्रेकडाउन्स और इंजरीज से बचाते हो। यह आपको मानसिक रूप से भी शांत और केंद्रित रखता है। इससे आप लॉन्ग रन के लिए गेम में बने रहते हो। परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट। जब आप अपने ट्रेनिंग लोड को मैनेज करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में निरंतर सुधार होता है। सही बैलेंस ढूंढने से आपका शरीर अडेप्ट करता है और स्ट्रांग बनता है, जिससे आप अधिक चैलेंजिंग वर्कआउट्स को हैंडल कर सकते हैं, जिससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। जल्दी रिकवरी। जब आप अपने ट्रेनिंग लोड को मैनेज करते हैं तो आपकी रिकवरी तेजी से होती है। मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी बहुत जरूरी है। ये आपके मसल्स को ग्रो और रिपेयर करने का समय देता है। लोड मैनेज करने से आप ओवर ट्रेन नहीं करते और रिकवरी अच्छी होती है। मोटिवेशन बढ़ती है। जब आप अपने प्रोग्रेस को देखते हैं तो आप और भी मोटिवेटेड महसूस करते हैं। कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देखकर आप मोटिवेटेड रहते हो और अपनी फिटनेस जर्नी में एंगेज्ड रहते हो। यह आपको अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। सेक्शन 5, ट्रेनिंग लोड मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। ट्रेनिंग लोड मैनेजमेंट में मास्टर बनने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपने शरीर की सुनो। अपने शरीर के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप थकान महसूस करें तो इसे नजरअंदाज न करें। कैसा फील हो रहा है इस पर ध्यान दो। अगर आप बहुत थके हुए हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपको आराम की जरूरत है। रेस्ट डेज लेने में या वर्कआउट इंटेंसिटी एडजस्ट करने में मत हिचकिचाओ। अपने शरीर के फीडबैक के हिसाब से। आराम के दिन आपके शरीर को रिकवरी का समय देते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। धीरे धीरे अपने ट्रेनिंग लोड को टाइम के साथ बढ़ाओ। यह आपके मसल्स को मजबूत बनाने और फिटनेस लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। इसका मतलब ज्यादा वेट, रेप्स, सेट्स ऐड करना या रेस्ट टाइम कम करना हो सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर को धीरे धीरे चैलेंज कर रहे हैं। वैरायटी जरूरी है। अपने वर्कआउट्स में अलग अलग एक्सरसाइजेस और इंटेंसिटीज मिक्स करो। यह न केवल आपके वर्कआउट्स को रोचक बनाता है, बल्कि आपके शरीर को नए तरीके से चैलेंज भी करता है।
इससे आपके शरीर को नए तरीके से चैलेंज मिलता है और प्लेटोज नहीं होते। नए एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स को अपनाने से आप बोर्डम से भी बच सकते हैं। नींद और न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी दो। ये रिकवरी और एडेप्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी नींद और सही पोषण आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद और बैलेंस्ड डाइट लो। ये सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ले रहे हैं ताकि आपका शरीर ठीक से रिकवर कर सके। सेक्शन 6, अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना। याद रखो, हर कोई अलग होता है। जो एक इंसान के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए काम नहीं भी कर सकता। जरूरी है एक्सपेरिमेंट करना और अपना स्वीट स्पॉट खुद ढूंढना। धीरे धीरे शुरुआत करो और ध्यान दो कि आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जरूरत पड़ने पर अपने ट्रेनिंग प्लान को एडजस्ट करने से मत डरो। ये सेल्फ डिस्कवरी और फाइन ट्यूनिंग का जर्नी है। सेक्शन 7, स्मार्टर वर्कआउट्स, बेहतर रिजल्ट्स। ट्रेनिंग लोड सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये फिटनेस के बारे में सीरियस लोगों के लिए गेम चेंजर है। अपने ट्रेनिंग लोड को समझकर और मैनेज करके आप सिर्फ वर्कआउट नहीं कर रहे, आप स्मार्टर वर्कआउट कर रहे हैं। इससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, इंजरी का रिस्क कम होता है और ओवरऑल फिटनेस जर्नी ज्यादा एंजॉयबल